पाठ 9 एक शेर ऐसा भी। इस संवाद में लेखक ने बड़ों के आदेश, नियमों के पालन, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। स्वयं अध्ययन, स्थान, समय, दिन, दिनांक, शुल्क आदि से संबंधित अपनी शालीय शहर का सूचना पत्र बनाओ। शालेय शहर का मतलब होता है शालेय पिकनिक। क्रिसमस का अवकाश था। जॉन, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्य के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये आप लोगों ने चित्र में देखा है। जॉन, मित्रों छुट्टियां चल रही हैं, विद्यालय में अपने शहर पर 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? अर्चना, नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। विप्लव, वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। अच्युत, इतने पैसे भी अपने पास नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, भूखे भजन न होई गोपाला। यहाँ पर मुझे भूखे भजन न होई गोपाला का मतलब है कि बिना भोजन के अगर आपका पेट खाली है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भरपेट भोजन करेंगे तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से और मन लगा के कर पाएंगे। घर, प्राची, घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। इब्राहिम, साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। जॉन, मार्था आंटी घर पर ही है, उनको साथ ले सकते हैं, वही हमारी नायक होंगी। लावण्या, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। आज आवश्यक खर्च के लिए पैसे यूँ खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। सभी अपने अपने घर जाते हैं। सूचना अनुसार तैयारी के साथ दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं। बस आते ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं। मार्था आंटी, रुको, सुनो सभी बच्चों। लावण्या, क्या हुआ आंटी जी? यही बस नदी तक जाएगी। जॉन, हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। प्राची, जगह पकड़ने की खिड़की से सीट पर अपना सामान रख देते हैं। मार्था आंटी, शांत हो जाओ सब, विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही सिखाया पढ़ाया गया है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। सभी झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों के चढ़ने के बाद बस में चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी घुसर घुसर करते हैं, फिर हंसने लगते हैं। अच्युत, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? विप्लव, तुम जिस सीट पर बैठे हो वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जॉन, अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। मार्था आंटी, इसलिए कहा गया है जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। सभी उचित जगह पर बैठते हैं तो कंडक्टर बस में प्रवेश करता है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी खुल जाती है। कंडक्टर चाचा, तुम्हें मालूम नहीं कि बस सार्वजनिक संपत्ति है। हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति है, उसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। तबस्सुम, हाँ, मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। मार्था आंटी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। जॉन, तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है। लावण्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खे। मार्था आंटी, कंडक्टर साहब, जो नुकसान हुआ है कृपया उनका पैसा मुझसे ले लीजिए। कंडक्टर चाचा, बच्चों, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट लो। सभी टिकट लेते हैं। बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी किनारे घूमते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं। अंधेरा होने के पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इस नाटक के द्वारा ये बताया गया है कि हम जब भी सैर करने निकले या कहीं भी हम बाहर निकले, बस से सफर कर रहे हो या रेलवे से सफर कर रहे हो, तो हमें जो नियम है सारी संपत्ति की रक्षा करना, उसका पालन करना चाहिए। पंक्तिबद्ध ढंग से बस में चढ़ना चाहिए और जो भी वस्तुएं हैं बस की, उसकी सीट को खराब नहीं करना चाहिए। जैसे कि विकलांगों के लिए अलग से आरक्षित जगह, महिलाओं के लिए आरक्षित जगह है, तो वो सीट को छोड़कर और अपनी जो बची हुई सीटें हैं उस पर बैठना चाहिए। तो ये कुछ नियम है और अनुशासन का हमें सभी बच्चों को पालन करना चाहिए।